हेलो एवरीवन। आज हम ऑडिट के एमसीक्यूज़ की बात करते हैं जो नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में आए थे सीए फाइनल के। तो इसका लेवल इजी आया था, तो कोई भी कर सकता है। मतलब काफ़ी इजी एग्ज़ाम, काफ़ी इजी एमसीक्यूज़ थे। इंटीग्रेटेड केस जो दो आए थे, एक आया था फिस्कल लॉ का, एक आया था पीयर रिव्यू का। दोनों इंटीग्रेटेड केस ऐसे थे जो बिना केस पढ़े भी कोई एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकता है। काफ़ी एमसीक्यूज़ सॉल्व हो रहे थे उससे बिना केस पढ़े हुए भी। तो पहले बात करते हैं फिस्कल लॉज वाले इंटीग्रेटेड केस की। इसमें एक था आईसीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए। अब फिस्कल लॉज का ना जो केस सिनेरियो वाले क्वेश्चंस थे, किसी ने अगर डायरेक्ट टैक्स अच्छे से पढ़ा है तो उसको ज़्यादा इजी हो जाएगा करने में, रादर दैन किसी ने अगर सिर्फ ऑडिट करा है, कोई फर्स्ट ग्रुप दे रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन जिसने डीटी भी पढ़ा हुआ है उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो गया था ये केस। तो इंटीग्रेटेड केस में पहला क्वेश्चन था आईसीडीएस की एप्लीकेबिलिटी का। तो उसमें हमें मर्केंटाइल वर्सेस कैश सिस्टम पर चेक करना था कि कैश सिस्टम पर नहीं लगता और मर्केंटाइल सिस्टम पर लग जाता है आईसीडीएस। तो इस चीज़ पर था एक केस, एक क्वेश्चन। एक था कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कुछ क्वालिफिकेशन दी है, तो वो कौन से क्लॉज में जाएगी या फिर नहीं जाएगी ऑडिट रिपोर्ट में, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में वो जाएगी या नहीं जाएगी। तो उसके लिए क्लॉज 37 का आंसर था। ईजी सा था ये भी। फिर एक क्लॉज 31 पर क्वेश्चन था 269 एसटी पर। 269 एसटी की 2 लाख की लिमिट पर था क्वेश्चन। तो ये केस पढ़ना पड़ा था इसके लिए थोड़ा सा, लेकिन एक पैराग्राफ पढ़ के आंसर मिल गया था इजीली। और जीएसटीआर 9 के लिए आईटीसी पर कुछ एक क्वेश्चन था, जीएसटीआर 9C का। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। और एक और क्वेश्चन था 2 मार्क्स के ना, 5 क्वेश्चन थे, तो 10 मार्क्स का ये हो गया। मुझे 4 याद थे, थोड़ा जीएसटीआर 9 वाला भी अच्छे से याद नहीं है क्या था, बट कुछ था। और फिर पीयर रिव्यू के लिए भी 5 क्वेश्चंस थे, 4 या 5 क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स ईच। तो एक था क्वालिफाइड असिस्टेंट के लिए, तो उसमें ना बहुत ध्यान से पढ़ना था कि नॉट करेक्ट वाला हमें ऑप्शन चूज़ करना था, कौन सा नॉट करेक्ट है। तो क्वालिफाइड असिस्टेंट जो है पीयर रिव्यूअर की फर्म से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस चीज़ के लिए था। और उसका कितने टाइम के लिए होना चाहिए, उस चीज़ पर बेस्ड था ये क्वेश्चन। टाइमलाइंस के था, एक कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, वो बहुत इजी था। एक सर्विसेज ऑफ पीयू था कि कौन सी सर्विसेज हमारा ऑडिट एंगेजमेंट के लिए सर्विसेज होती हैं जिसके लिए हमें पीयर रिव्यू करना है, तो वो वाली चीज़ के लिए एक क्वेश्चन था। फिर एक था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 चेक करना था कौन सा होगा और उसकी पीरियोडिसिटी क्या थी। तो लेवल 1 वाली हमारी फर्म आ रही थी बिकॉज वो लिस्टेड की भी ऑडिट करती है। हमारी जो पीओ आई थी प्रैक्टिस यूनिट, उसका लेवल 1 आ रहा था और उसके 3 इयर्स का टाइम होता है, तो वो उस चीज़ के लिए था। और एक रिपोर्ट ऑफ पीयर रिव्यूअर पे कुछ तो क्वेश्चन था कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सेंड करनी होती है हमने, तो वो प्रैक्टिस यूनिट को भी सेंड होगी कि नहीं होगी, उस चीज़ के लिए था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था एसए के रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑफ कैम पैरा, मतलब की ऑडिट मैटर पैराग्राफ कहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट में आएगा व्हेन ईओएम पैरा इज ऑल्सो देयर। तो इसके लिए ऑप्शंस में था कि ईओएम पैरा होगा तो कैम पैरा आता ही नहीं है, या फिर कैम पैरा पहले आएगा फिर ईओएम आएगा पहले, मतलब ऑप्शंस थे। या फिर सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करेगा, तो आंसर सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करेगा, वो वाला आंसर है। ठीक है। उसके बाद एक था बैंक फ्रॉड्स पे। इसका ऑप्शंस में था एक काइट फ्लाइंग, बहुत अजीब सा ऑप्शन था। तो काइट फ्लाइंग, अब मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली कोई किसी फ्रॉड का नाम रखा हुआ है काइट फ्लाइंग, या एक्चुअली ये पतंग उड़ाने को ही कहते हैं। तो पतंग उड़ाने वाली बात ही यहाँ पर शायद लग रही थी मुझे तो। और बाकी जो 3 ऑप्शंस थे वो किसी फ्रॉड के लग रहे थे, जो बैंक से रिलेटेड फ्रॉड होता है। जैसे एक था चेक इशू का, वो फ्रॉड लग रहा था बैंक से रिलेटेड वाला। तो बाकी 3 बैंक से रिलेटेड लग रहे थे। काइट फ्लाइंग तो नॉर्मल पतंग उड़ाने वाला ही लग रहा था, इसलिए मैंने तो यही मार्क करा था। तो एक ये ऑप्शन था, इजी था ये भी। एक सिविल लाइबिलिटी बतानी थी ऑडिटर की कब आएगी, तो उसमें नेग्लिजेंस वाला केस आ रहा था, बाकी सब क्रिमिनल लाइबिलिटी पे थे, प्रोस्पेक्टस वगैरह के रिगार्डिंग थे बाकी सब। फिर एक ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन था। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्वेश्चन था, जो रिपोर्ट हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है, जो प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर को प्रेजेंट करनी होती है, वो वाले चीज़ के ऊपर क्वेश्चन था। सेमी ऑटोनोमस एंड ऑटोनोमस बॉडीज़ का ऑडिट करके उसके रिगार्डिंग कुछ था एक। और एक था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होगी। अब बड़ी कंपनी थी तो इसके ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से कौन सी एप्लीकेशन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के लिए यूज़ करेगा वो कंपनी, उसके लिए था क्वेश्चन। सैप R12 ऐसे करके एक ऑप्शन था जो लग रहा था कि ये ठीक है। तो ये वाले MCQs आए थे, काफ़ी ईजी लेवल के थे। कोई भी मतलब अच्छे से पढ़ा हो किसी ने तो कर सकता है। और केस वाले तो ऐसे थे कि बिना पढ़े भी हो सकते हैं, बिना केस पढ़े भी आंसर सॉल्व हो रहे थे ये। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगी वीडियो। किसी ने जनवरी में एग्ज़ाम देना है या आगे कभी भी अटेम्प्ट है, तो सीए फाइनल के लिए ये ऑडिट के MCQs जो एग्ज़ाम में आए थे वो काम आएंगे। ठीक है। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि सबको हेल्प हो। ठीक है। थैंक यू।